हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में गीत कविता को पढ़ेंगे, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसमें उर्मिला के वियोग का चित्रण इन पदों में कवि ने किया है और बहुत ही अच्छा ये वियोग गीत है यहाँ पर। तो इसे आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको सारे गीतों की व्याख्या समझ में आ जाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए जैसे ही बने वो आप तक पहुंच जाएं। तो अब अगर हम इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें जो कवि ने जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, गुण इसमें माधुर्य गुण है और रस इसमें वियोग श्रृंगार रस का वर्णन कवि ने किया है। तो इस प्रकार से अब हम लोग एक एक गीत के अर्थ को समझते हैं। पहला जो गीत है यहाँ पर क्या कहती है, उर्मिला अपनी सखी से कहती है अपने मन की बात, अपने जो दुख की बात है अपने सखी के साथ कहती है कि निरख सखी, निरख माने देखना, हे सखी देखो ये खंजन आए। बच्चों, खंजन एक पक्षी होता है। हे सखी देखो आज ये खंजन पक्षी उड़कर हमारी तरफ इस तरफ आए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। ऐसा लगता है, फेरे माने उन्होंने इधर की तरफ, हमारी तरफ, किसको कहती, मेरे प्रियतम, मेरे मनरंजन, मेरे प्रिय, मेरे पति ने, ऐसा लगता है कि आज उन्हें मेरी याद आई है और अपने नेत्रों को उन्होंने मेरी तरफ, अयोध्या की तरफ मुझे याद करके घुमाया है। इसलिए वहाँ से इसी रूप में ये खंजन पक्षी आज यहाँ पर आ गए हैं। फैला उनके तन का आतप। देखिए, शरद ऋतु का, ऋतु के वर्णन के साथ उर्मिला के वियोग को कवि ने यहाँ पर जोड़ा है। तो कहते तो जो हल्की हल्की धूप है, वो इस समय जो चारों तरफ हल्की धूप फैली है, मानो वो उनके लक्ष्मण के, उनके पति के, मेरे पति के तन मने शरीर की, आतप मने गर्मी, उनके शरीर की गर्मी ही यहाँ धूप के रूप में चारों तरफ फैली है। मन से सर सरसाए, सर मने तालाब, और उनके मन में जरूर आज वे अपने मन में प्रसन्न हुए होंगे, इसलिए यहाँ पर तालाब में कमल खिल गए हैं। अब वो यहाँ की प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, उर्मिला वो उसे अपने पति की साथ जोड़ती है। घूमे वे इस ओर, यहाँ ये हंस यहाँ उड़ छाए। कहते कि आज यहाँ पर तालाबों में हंस आ गए हैं, इसका मतलब आज वो जहाँ पर भी होंगे वो अवश्य ही आज मेरी तरफ उन्होंने अपने मुंह को घुमाया होगा, इसीलिए ये हंस यहाँ पर उड़कर आ गए हैं। अब देखिए अगली पंक्तियों में उर्मिला क्या कहती है, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। मुझे पूरा भरोसा है कि इस जन का, मैंने मेरा ध्यान करके जरूर ही आज वो मुस्कराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, इसीलिए उनके मुस्कराने के कारण ही यहाँ पर ये जो कमल हैं, सारे कमल फूल उठे हैं, खिल गए हैं। अधर से ये बंदूक सुहाए। बंदूक भी एक फूल होता है, लाल रंग का जो फूल होता है। तो कहते अधर से ये जो बंदूक के फूल खिले हुए हैं लाल रंग के, ऐसा लगता है वो उनके होठों की लालिमा लिए हुए हैं, उनके होठ भी बंदूक के फूलों के समान ही लाल हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अब उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है, मेरे बड़े भाग्य हैं जो मैंने तुम्हारे दर्शन प्राप्त किए हैं। नभने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। अब कहते कि नभ ने तुम्हारे, आकाश ने तुम्हारे स्वागत के लिए ओस रूपी मोती चढ़ाए हैं तुम्हारे स्वागत में, तो मैं भी कुछ चढ़ाना चाहती हूँ। मैं भी अपने आंसुओं के, मेरे आँखों से जो वियोग से हरदम आंसू निकलते रहते हैं, मैं भी आंसुओं का अर्घ लेकर आज मैं तुम्हारे स्वागत के लिए खड़ी हो गई हूँ। अब आगे देखिए, फिर यहाँ पर उर्मिला क्या कहती है, दूसरा पद शुरू हो गया है। शिशिर ना फिर गिरी वन में। शरद ऋतु के बाद देखिए शिशिर ऋतु आती है, वो अत्यधिक जाड़े की ऋतु होती है। तो वो शिशिर ऋतु को संबोधित करते हुए उर्मिला कहती है, हे शिशिर ऋतु, तुम गिरी माने पर्वतों में और जंगलों में इधर उधर ना फिरो, इधर उधर पर्वत और जंगलों में ना भटको। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। अब देखिए जो ये ऋतु होती है शिशिर, इसमें सब
जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, उसमें पतझड़ आ जाता है, उसको पतझड़ पसंद है। तो उर्मिला कहती है कि तुम इधर उधर मत भटको, तुम्हें जितना पतझड़ चाहिए तुम वो पतझड़ मुझसे ले लो, मैं अपने जीवन से, अपने शरीर से ही तुम्हें पतझड़ दे दूंगी, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद अब मेरे जीवन में बहार नहीं रही, मेरे जीवन में पतझड़ ही पतझड़ है, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। और क्योंकि इस जो मौसम होता है उसमें चारों ओर कपकपी रहती है, तो कहते तुम्हें कितना कंपन चाहिए, तुम्हें जितना भी कंपन चाहिए तुम मेरे इस शरीर से ले लो, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद मेरा शरीर हमेशा कांपता ही रहता है। अब अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में। आनन का मतलब होता है मुख, पांडुरता माने पीलापन। मेरी सखी, हे शिष्य ऋतु, मेरी सखी मुझसे ये बता रही थी कि मेरे आनन माने मेरे मुख में पीलेपन की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जितना पीलापन चाहिए मैं अपने मुख से तुम्हें दे दूंगी। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। मानस भाजन माने मन रूपी बर्तन में, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो ये कहते हैं, उर्मिला कहती है कि क्योंकि शिशिर ऋतु में पानी भी देखिए जमने लगता है, इतना ठंडा होता है जो मौसम है कि पानी भी जो है जमने लगता है। तो इसी बात को लेकर उर्मिला कहती कि वीर, उसको भाई कहती, हे भाई जमा दे नयन नीर, मेरे जो नेत्रों से हमेशा वियोग के आंसू बहते रहते हैं, तुम उसे मेरे आंखों, उन आंसुओं को मेरे आंखों में ही मन रूपी बर्तन में उसको तुम जमा दो, ताकि मेरे आंसू बाहर बहना बंद हो जाएं। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मैं उन आंसुओं को अगर तुम जमा दोगे तो मन के अंदर ही, मैं उन्हें व्यर्थ में बहने नहीं दूंगी, उनको मोती जैसा बनाकर उसको अपने मन में ही सहेज कर रख लूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। अब यहाँ कहती कि मेरी हंसी तो पहले ही चली गई, मेरे पति के साथ मेरी हंसी चली गई, और अगर मैं अब रो भी नहीं सकूंगी, तुम आंसू जमा दोगे अपने इस जीवन में। तो अब आगे देखिए क्या कहती है, तो उत्कंठा है देखूं, तो मेरे मन में ये उत्कंठा है, ये जिज्ञासा है, देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, मेरी भावनाओं के संसार में फिर क्या होता है, इसे मैं देखना चाहती हूँ, इसकी मेरी मुझे जिज्ञासा है। अब तीसरा पद देखिए, यहाँ पर कवि ने लिया है, मुझे फूल मत मारो, क्योंकि अब बसंत ऋतु आ गई है, शिशिर ऋतु के बाद, पतझड़ के बाद अब बसंत आ गया है, और जितने भी प्रकृति है वो फूल पौधों से लद गई है, प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता के साथ सामने है। तो यहाँ पर उर्मिला जो वियोग में है, उसे उसका दुख जो है और दुगना बढ़ गया है। तो वो कामदेव को, क्योंकि जो कामदेव हैं वो सुंदरता के देवता हैं, तो उनको संबोधित करते हुए कहती, मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव तुम मेरे ऊपर पुष्प बाणों की वर्षा मत करो, मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो। एक तो मैं अबला हूँ, एक तो मैं स्त्री हूँ, ऊपर से मैं वियोगिनी हूँ, मेरे पति यहाँ नहीं है, कुछ तो तुम मेरे ऊपर दया करो। होकर मधु के मीत मदन पट तुम कटु गरल ना गारो। तुम तो मधु मने बसंत के मीत हो, बहुत ही चतुर हो, तो तुम मेरे ऊपर इस कड़वे, गरल मने विष बाणों की वर्षा तुम मेरे ऊपर मत करो, तुम मेरे ऊपर दया करो। अब आगे देखिए आगे क्या कहती है, अगली लाइन में उर्मिला ने कहा, मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। तुम मेरे ऊपर पुष्प बाणों की वर्षा करोगे, मेरे ऊपर जाल फैलाओगे, तो मुझे व्याकुलता तो होगी, पर तुम्हें विफलता, पराजय मिलेगी, तुम्हें मेरे ऊपर जीत नहीं मिलेगी, तुम मुझे जीत नहीं सकते। ठहरो सम परिहारो, थोड़ा ठहर जाओ, मेरे ऊपर तुम इतना श्रम मत करो, अपनी थकान को दूर कर लो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगिनी या विलासिनी महिला नहीं हूँ कि तुम अपना जो जाल है, रूप जाल मेरे ऊपर तुम फैला रहे हो, तुमको इसमें जो है फल नहीं मिलेगा, तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अब उर्मिला अपने सिंदूर बिंदु को दिखाती हुई कहती है, अगर तुम्हारे अंदर कामदेव बल है मेरे ऊपर जाल फैलाने का, तो मेरे इस सिंदूर बिंदु को देख लो, ये शिव का तीसरा नेत्र है जो तुम्हें भस्म कर सकता है। मैं नारी हूँ जो अपने पति से ही प्रेम करती हूँ, और
तुम जो है मेरे ऊपर अपना जाल, अपना रूप जाल ना फेंको। अब अगले में क्या कहती है, रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। अगर दर्प माने घमंड, अगर तुम्हें अपने रूप का, अपनी सुंदरता का, कंदर्प माने कामदेव, हे कामदेव तुम्हें अगर अपने रूप का घमंड है तो वो मेरे पति के ऊपर वार दो, क्योंकि तुम्हारी सुंदरता उनके आगे कुछ भी नहीं है। लो ये मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। जाओ मेरे चरणों की धूल लेकर जाओ और उस रति के सिर के ऊपर उसको चढ़ा दो। तुम्हारी पत्नी के सर पर मेरे चरणों की धूल चढ़ा दो और तुम्हारी कोई दाल मेरे आगे गलेगी नहीं, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए तुम मेरे ऊपर श्रम मत करो। अब अगली पंक्तियों में देखिए उर्मिला क्या कहती है, यही आता है इस मन में। उर्मिला क्या कहती है, अपने मन की इच्छा बताती है कि मेरे मन में इस समय यही विचार आता है, यही भाव है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, कि मैं इस घर परिवार को छोड़ दूं, इस घर को छोड़ दूं, घर संसार को छोड़ दूं और धन दौलत को छोड़ दूं और मैं भी जाकर उसी वन में रहूं जिस वन में मेरे पति रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर। अब उर्मिला देखिए क्या कहती, मेरे पति ने जो संकल्प लिया है, जो अपने भाई और भाभी की सेवा करने का जो व्रत लिया है, मैं अपने प्रियतम के उस व्रत में बाधा नहीं बनूंगी, बाधा नहीं डालूंगी। रहूं निकट भी दूर, मैं उनके निकट भी रहूंगी और उनसे दूर भी रहूंगी। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मेरे अंदर ये व्यथा, ये दुख जरूर रहेगा कि मैं उनसे पास रहकर भी दूर हूँ, पर साथ साथ ये समाधान भी रहेगा कि मैं जब चाहूँगी तब उन्हें देख लूँगी। हर्ष डूबा हो रोदन में, इस प्रकार मेरी हंसी में ही मेरा रोदन होगा, मेरे दुख भी होगा तो मुझे साथ साथ खुशी भी होगी, दुख और सुख मुझे दोनों एक साथ ही मिलेगा। यही आता है मेरे मन में। इस प्रकार से अगली पंक्तियों में उर्मिला कहती है कि यही आता है इस मन में, यही विचार मेरे मन में इस समय आता है कि बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट। मैं उनके पास में जब रहूँगी तो जब मैं उन्हें देखना चाहूँगी बीच बीच में, तो मैं झुरमुट माने पौधों के किनारे से, पौधों के पीछे से उनको झुरमुट से देख लिया करूँगी। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, और जब वो वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो मैं उनके चरणों की धूल में ही लोट लूँगी, इसी से मुझे संतोष हो जाएगा। रहे रत वे निज साधन में, वो अपने साधन में, अपने संकल्प में हमेशा लगे रहें। जो उन्होंने व्रत लिया है मैं उनके व्रत को नहीं तोड़ूंगी, वो अपने व्रत को करते रहें, यही आता है इस मन में। अब यहाँ पर उर्मिला फिर कहती है कि यही मेरे मन में आता है कि मैं इस संसार को, इस धन दौलत को छोड़कर मैं उन्हीं के पास में रहूं। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, कहती मैं जाते जाते गाते गाते ये बात पूरे संसार से कहना चाहती हूँ कि धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, कि जो धन दौलत के पीछे लोग इस संसार में उत्पात मचाए हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, वो उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, क्योंकि इस जो जीवन में, इस संसार का जो सत्य है वो प्रेम है, हमेशा प्रेम की ही जीत होती है। यही आता है इस मन में, मेरे मन में हमेशा यही बात आती है। तो बच्चों आपको इसका अर्थ जो है समझ में आ गया होगा, व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।